हाय। मैं हरिमोहन ठाकुर, डायरेक्टर आधार इंस्टीट्यूट। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँ। हिंदी मीडियम का सीएसआर नेट लाइफ साइंस का स्टडी मटेरियल। बहुत ज्यादा आप लोगों को इंतजार था, हम लोग भी काफी लंबे समय से इसके ऊपर काम कर रहे थे। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का है। इसमें बनाने के पीछे जो मकसद है, आपको ये दर्शाना कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या कंटेंट है, कितना कितना कंटेंट है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, जिससे आप विश्वस्त हो सके। कई बार आप लोग इतनी दूरी पर होते हैं, एकदम से आप विश्वास नहीं कर पाते और सैंपल की डिमांड करते हैं। सैंपल हम किस किस चीज का भेजें, क्योंकि एक दो पेज का तो भेजा नहीं जा सकता। तो हमने पूरे के पूरे जो स्टडी मटेरियल है, उसी को स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको सैंपल के रूप में एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कुल मिलाकर कोई भी आपकी क्वेरी है, इसके बावजूद भी तो आप हमें पूछें। कुछ बेसिक सी बातें मैं बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, वो तो एक ही सब्जेक्ट का देख रहे हैं। इस तरह के वीडियो सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं। हमारे चैनल पे आप जो सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वहां देख लें, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऑफिस आवर्स में संपर्क करें, या आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में। बायोकेमिस्ट्री की स्टडी मटेरियल में मैंने कुछ टॉपिक्स जो हैं केमिस्ट्री के, जिनमें से कि हाई फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली सेक्शन बी और सी के जो पहले 4-5 सवाल होते हैं, उनमें आपको मदद मिले। वैसे तो मेरा मानना है कि आपको प्योरली केमिस्ट्री किताबें पढ़नी चाहिए। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्पेक्ट्रा और टूल्स एंड टेक्निक्स को हमने बायोकेमिस्ट्री में इंक्लूड किया है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स को, तो कुछ बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए हैं। न्यूमेरिकल्स एक्चुअली इंक्लूड करना संभव नहीं होता। बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स, जिसमें आपके ये वाले कंसेप्ट पे काफ़ी सारे सवाल होते हैं इन बेसिक फार्मूला पे, वो एक्चुअली एक आउटलाइन पूरा का पूरा दिया है इसमें। उसके बाद रेडियो केमिस्ट्री, रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिस पर कि काफ़ी बार सवाल आते हैं। और इसको हिंदी में हमने पूरा ट्रांसलेट किया है। जो हमारा इंग्लिश वाला मटेरियल है, उसको इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेडिएशन यूज्ड इन द बायोकेमिस्ट्री, जिस पर यूजुअली सवाल होता है, इस पे भी। टूल्स एंड टेक्निक्स पर आ जाएं, यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी से हमने शुरू किया है हिंदी में। ये इंग्लिश है, नॉट हिंदी एग्जैक्टली। और बड़े अच्छे तरीके से इसमें डायग्राम्स हैं सारे के सारे, यहाँ पर आप देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी, ये टेबल्स जो हमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की याद रखनी होती हैं। एच पी एल सी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की ये टेबल। उसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेसिक्स सारी की सारी। ये 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, डायलिसिस, सेंट्रिफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन के टाइप्स और एप्लीकेशंस। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, ये काफ़ी फेमस टॉपिक है, जिस पर कई बार टेबल वाला सवाल होता है स्पेशली। सेल डिस्रप्शन मेथड्स, और ये जो स्पेसिफिसिटी, फुल प्यूरिफिकेशन, यील्ड, इस पर भी काफ़ी बार सवाल होते हैं। अमीनो एसिड का बेसिक्स, टाइट्रेशन। उसके बाद क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, सेंगर्स मेथड, ये अपना सीक्वेंसिंग का पूरा मेथड। और ये टेबल्स याद करना सारी की सारी। यहाँ रामाचंद्रन प्लॉट की पूरी टेबल्स को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। प्रोटीन फोल्डिंग, बोर इफेक्ट, ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। उसके बाद एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स में डायग्राम्स बहुत अच्छे लिए हमने ओवरऑल, और जो मैकेनिज्म्स है उनके ऊपर काम किया है कुछ कुछ। विटामिन वैसे तो डायरेक्टली एग्जाम्स में मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे होते हैं। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री अगर पढ़ना है और एंजाइम अगर पढ़ना है, तो कोई एंजाइम का जो टाइटल है वो असल में विटामिन ही होता है कई बार। तो इस पर प्रश्न होते हैं, और डायरेक्टली प्रश्न होते हैं। वैसे तो इसको मेटाबॉलिज्म के एंड पे पढ़ा जाता है, तो इसलिए हमने इस टेबल्स को, और जो मेजर मेजर डिजीज हैं विटामिन से रिलेटेड, उसको इंक्लूड किया है। यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद बेसिक कार्बोहाइड्रेट के सारे स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की पूरी स्टोरीज यहाँ से लेके यहाँ तक। और मेटाबॉलिज्म के बाद आपका टीसीए, जो अपना ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाद आपका रेगुलेशन। इनका रेगुलेशन में डायग्राम्स हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। ये आपका ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के ठीक पहले हमने एचएमपी को भी इंक्लूड किया है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, जो बेसिक कैलकुलेशन और रेगुलेशन, इसमें काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं इसमें। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आपका ईटीएस का सिस्टम पूरा का पूरा। नीचे तक चले जाएं तो कुल मिलाकर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को भी हमने इंक्लूड किया, क्योंकि सेक्शन सी में इस पर सवाल होते हैं कई बार। और लाइपोप्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म,
और उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कई बार बाई प्रोडक्ट्स के ऊपर जो यूरिया साइकिल में भी सवाल होता है, और एक बार कई बार ये भी आता है कि भाई हिस्टामिन किससे बना, हिस्टिडाइन की डिकार्बोक्सिलेशन से, 5-HT यानी कि सेरोटोनिन किससे बना। तो इस तरह के सवाल इसमें होते हैं। और ये एक फेमस सा सवाल कि एसेंशियल अमाइनो एसिड में ग्लूकोजेनिक कौन सा है, बोथ कौन सा है, कीटोजेनिक कौन सा है। इस पर भी आपने कई बार सवाल देखे होंगे इन टेबल्स में से। तो ये काफ़ी अपने आप में कंप्लीट है ये। और उसके एंड पर मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर एज यूजुअल इसमें क्वेश्चन बैंक के नीचे की तरफ लास्ट तक आते आते इस जगह पर क्वेश्चन बैंक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री